जहानाबाद में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के मामले में जांच ने अब नया मोड़ ले लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब सीआईडी की एंट्री हो चुकी है और जांच की रफ्तार तेज कर दी गई है। सीआईडी की टीम शनिवार को पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची, जहां छात्रा के रहने से जुड़े हालात को लेकर गहन पूछताछ की गई। हॉस्टल संचालक, स्टाफ और आसपास के लोगों से सवाल जवाब किए गए ताकि ये समझा जा सके कि घटना से पहले छात्रा किन परिस्थितियों में थी। इसी बीच एसआईटी जांच में एक और अहम कड़ी जुट गई। सीआईडी की फॉरेंसिक टीम ने अपनी जांच रिपोर्ट एसआईटी को सौंप दी। ये रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दी गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं। घटना के बाद एफएसएल फॉरेंसिक जांच लैब की टीम ने छात्रा के हॉस्टल से कपड़े समेत कई अहम नमूने जब्त किए। ये सभी नमूने पिछले एक सप्ताह से एफएसएल लैब में जांच के लिए रखे गए थे। शुक्रवार शाम को एफएसएल ने जांच पूरी की और शनिवार को इसकी रिपोर्ट एसआईटी को सौंप दी गई। सूत्रों के मुताबिक एफएसएल रिपोर्ट में भी छात्रा के साथ दरिंदगी यानी कि यौन शोषण की आशंका जताई गई। हालांकि इस पर अब तक एसआईटी की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट को लेकर अफवाहों का बाजार भी गर्म है। शनिवार को ये चर्चा तेज हो गई कि छात्रा के कुछ कपड़ों की जांच में यौन शोषण के संकेत मिले हैं। हालांकि पटना केंद्रीय क्षेत्र की पुलिस महानिरीक्षक जितेंद्र राणा ने साफ किया कि अभी तक एफएसएल की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि रविवार को एसआईटी से पूरे मामले की अपडेट ली जाएगी। इससे पहले पीएमसीएच के मेडिकल बोर्ड द्वारा दी गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी दरिंदगी की आशंका से इनकार नहीं किया गया था। रिपोर्ट में छात्रा के शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिलने की बात सामने आई थी। निजी अंगों पर भी चोट के संकेत पाए गए थे। इसके बाद एसआईटी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को विशेषज्ञ राय के लिए पटना एम्स भेज दिया। हालांकि 9 दिन बीत जाने के बाद भी पटना एम्स की रिपोर्ट अब तक एसआईटी को नहीं मिली। एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि जांच को अंतिम रूप देने के लिए एसआईटी से कुछ और जरूरी कागजात मांगे गए हैं। वहीं जांच के तहत एसआईटी ने शनिवार को राजेंद्र नगर स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचकर एक बार फिर डॉक्टरों और कर्मचारियों से पूछताछ की। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि छात्रा को जब अस्पताल लाया गया था तब उसके सिर में चोट पहले से थी या अस्पताल परिसर में गिरने के कारण ये चोट आई। इस आशंका को लेकर 6 जनवरी के दिन के अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। पूछताछ के दौरान अस्पताल कर्मियों से छात्रा के आने का समय, इलाज शुरू होने से पहले की स्थिति और उपचार के दौरान दी गई दवाओं से जुड़ी जानकारी ली गई। इस दौरान पटना एम्स के कुछ डॉक्टर भी एसआईटी के साथ मौजूद थे और उन्होंने भी अस्पताल स्टाफ से कई अहम सवाल किए। अब जांच का फोकस 3 अहम बिंदुओं पर टिका है: एफएसएल रिपोर्ट, एम्स की विशेषज्ञ रिपोर्ट और अस्पताल में छात्रा के साथ हुई घटनाओं की कड़ी। एसआईटी इन सभी तथ्यों को जोड़कर ये तय करने की कोशिश कर रही है कि छात्रा की मौत किन परिस्थितियों में हुई और क्या उसके साथ दुष्कर्म किया गया था या नहीं। एम्स की रिपोर्ट आने के बाद ही एसआईटी इस पूरे मामले पर आधिकारिक बयान जारी कर सकती है। पटना से राजेश कुमार झा की रिपोर्ट, बिहार तक।